नमस्ते प्यारे बच्चों, मेरा नाम नीरज है और आज मैं आपके साथ आपकी गणित की पाठ्य पुस्तक की इकाई 8 के बारे में बात करूंगी, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेल। इसी इकाई के पिछले भाग में हमने जाना संख्याएं 1 से 50 तक। आज हम बात करेंगे 51 से 100 तक की संख्याओं की। लेकिन उससे पहले ज़रा हम पिछली सीखी हुई गिनती को तो दोहरा लें। मेरे पास यहाँ कुछ संख्या कार्ड हैं। आपको इन पर लिखी संख्याओं को पहचानना है और बताना है कि कौन सी संख्या लिखी हुई है। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखी है संख्या 8। इसके बाद आपको पहचाननी है ये संख्या और इसका नाम बताना है। जी हाँ, इस संख्या का नाम है 14। फटाफट पहचानिए कौन सी संख्या लिखी है। बिल्कुल सही, 26। और अब कौन सी संख्या है? बताइए बताइए। 42। बिल्कुल सही। और आखिर में ये वही संख्या जो हमने सीखी थी, 50। तो हमने सीखी थी 50 तक की संख्याएं। आज हम बात करेंगे 51 से 100 तक की संख्याओं की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैं आपके लिए लाई हूँ एक और गतिविधि। इस गतिविधि को हम करेंगे गिन लड़ी की सहायता से। तो यह है गिन लड़ी और इसमें डले मोतियों को गिनने में हमारी मदद करेगी सिमरन। हेलो सिमरन। हेलो। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मोतियों की माला है जिसे हम कहते हैं गिन लड़ी, क्योंकि हम इसमें डले मोतियों को गिन सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें लाल रंग के कितने मोती हैं। 10। कैसे पता चला? गिन कर। तो लाल रंग के 10 मोती, उसके बाद नीले रंग के भी 10 मोती हैं और उसके बाद पीले रंग के 10, उसके बाद संतरी रंग के 10 मोती। तो हर रंग के 10 मोती इस गिन लड़ी में डले हुए हैं। अब हमें क्या करना है? हमारे पास कुछ कार्ड हैं जिन पर संख्याएं लिखी हैं। आपको इन संख्याओं को पहचानना है और इस गिन लड़ी में सही जगह पर उस कार्ड संख्या को डालना है। आप कर पाएंगे इसे? हाँ। तो उठाइए पहला कार्ड। इस कार्ड पर संख्या लिखी है 5। बिल्कुल सही। अब 5 संख्या कार्ड को आप कहाँ लगाएंगे? गिनकर बताइए। 1 2 3 4 5। जी हाँ, तो यहाँ सिमरन ने गिने 5 मोती और उस कार्ड को लगाया 5 मोती के तुरंत बाद। देखिए बच्चों, सही जगह लगी है। हाँ जी। तो चलिए एक और कार्ड संख्या से कोशिश करते हैं। यह कार्ड संख्या है 11। तो इसे कहाँ लगाइएगा? बिल्कुल सही। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि सिमरन ने सीधा कार्ड संख्या को नीले रंग के मोती के पास लगाया है, यानी कि 10 मोती छोड़े लाल रंग के, उसके बाद एक और बना 11। तो इसी तरीके से आप और कार्ड संख्या सही जगह पर लगा सकते हैं। तो बच्चों, हमने जाना कि कैसे किसी कार्ड संख्या को गिन लड़ी में लगा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं इसी गतिविधि के अगले भाग की ओर, जिसमें कार्ड संख्या आपको खुद समझकर लिखनी होगी। कार्ड लगा हुआ होगा और आपको वो कार्ड संख्या लिखना होगा। तो बच्चों, अब हम तैयार हैं गिन लड़ी के साथ और मैंने गिन लड़ी में कुछ कार्ड लगाए हैं। जहां ये कार्ड लगे हैं, आपको उस जगह पर सही संख्या लिखनी है। आप मोतियों को गिनेंगे और सही संख्या को कार्ड पर लिखेंगे। चलिए आप बताइए कि इस कार्ड पर आप क्या लिखेंगे? 10 11 12 13 14 15। तो सिमरन लिख रही है 15। अब क्या बता सकते हैं कि अगले कार्ड पर क्या लिखा जाएगा? 10 20
21, 21, 22, 23, 24, 25, 26। बिल्कुल सही। तो इस कार्ड पर संख्या आएगी 26। तो बच्चों, इसी तरीके से आप ये गिन लड़ी का खेल खेल सकते हैं। आप कार्ड संख्या खुद लिखेंगे, कभी मोती गिनकर बताएंगे कि इस गिन लड़ी में कितने मोती हैं, और अपने दोस्तों के साथ ये खेल खेल सकते हैं। है ना मजेदार? हाँ जी। तो बच्चों, देखा आपने कि कैसे आप गिन लड़ी से गिनती कर सकते हैं और कार्ड संख्या पर संख्या भी लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी अगली गतिविधि की ओर। और ये देखकर आप समझ ही गए होंगे कि क्या है हमारी अगली गतिविधि। जी हाँ, अब हम गिनने वाले हैं कुछ फूलों की मालाओं को। तो आइए गिनते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ फूलों की मालाएं दिख रही होंगी आपको। तो बताइए कितने फूल हैं? 4 मालाएं मतलब 40 फूल और 5 फूल और, तो कुल हुए 45 फूल। इसी तरीके से आपको इन दातुनों को गिनकर लिखना है। उसके बाद आपको दी गई पेंसिलें देखकर उन्हें गिनकर लिखना है। इसके बाद आपको दी गई संख्या के अनुसार इन डिब्बों में रंग भरना है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कुछ छोटे खाने, कुछ बड़े डिब्बे। तो आपको क्या करना है, संख्या को देखना है, संख्या के हिसाब से उतने ही खानों में रंग भरनी है। तो बच्चों, आप ये काम अपने घर पर कर सकते हैं। हमारी अगली गतिविधि है छूटी हुई संख्याएं लिखने की। आपको दिखाई दे रही होगी एक सड़क। सड़क के एक तरफ लगे हैं कुछ पत्थर और पत्थर पर लिखी हैं कुछ संख्याएं। ये संख्याएं क्रम में हैं। आपको क्या करना है, जिन पत्थरों पर संख्या नहीं लिखी है आपको सोचकर वे संख्याएं यहाँ पत्थरों पर लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए है एक परियोजना कार्य। इस कार्य में आपको एक माचिस की डिब्बी लेनी है और उसमें कुछ सामान भरना है। लेकिन इस तरीके से छोटा छोटा सामान आप उसमें डालेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उसमें भर पाएं। जैसे आप कौड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे छोटे पत्थरों का या मोतियों का, या कोई भी छोटी सी चीज़ जो आप इस माचिस के डिब्बे में डाल सकते हैं। आपको माचिस की डिब्बी पूरी भरकर बंद करनी है। उसके बाद माचिस की डिब्बी को दोबारा खोल करके गिनना है कि उसमें आप कितनी चीज़ों को रख पाए। तो आइए बढ़ते हैं अपनी अगली गतिविधि की ओर। इस गतिविधि में आपको गिनना है और लिखना है। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक लड़की है। इस लड़की का नाम है अंकिता। अंकिता अपने घर की दीवार को सजा रही है शीशों की मदद से। उसने शीशों का एक डिज़ाइन बनाया है। आपको इस डिज़ाइन में लगे शीशों को गिनना है और दिए गए स्थान में लिखना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक डिज़ाइन में उसने कुल 10 शीशों का इस्तेमाल किया है। अब बच्चों, ये आपका काम है कि आप इन शीशों को गिनिए और खाली स्थान में लिखिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं 51 से 60 तक की संख्याओं को। मेरे पास कुछ दातुन हैं। मैंने इन दातुनों के बंडल बना लिए हैं। हर बंडल में 10 दातुन हैं। तो बताइए कि इन 5 बंडल में कितनी दातुन होंगी? 10, 20, 30, 40 और 50। अगर इन्हें गिनेंगे तो कुल मिलेंगी 50 दातुन। अगर मैं इसमें जोड़ूं एक और दातुन तो बनेंगी 51। अगर इसमें जोड़ी जाए एक और दातुन तो बनेंगे 52। इसी तरीके से दातुनें जुड़ती जाएंगी और संख्या बढ़ती जाएगी। आप अपनी पाठ्यपुस्तक में इस गतिविधि को देखिए और उसमें इन संख्याओं को लिखिए। जब आप इन संख्याओं को लिख लेंगे तो आपको मिलेंगी ये संख्याएं: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। इसके बाद यही संख्याएं आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी।
तो अभी तक हमने सीखी 60 तक की गिनती। अब हम अगर 60 में 1 जोड़ेंगे तो बनेगा 61। आइए अब जानते हैं 61 से 80 तक की गिनती। आप इन्हें अपनी पाठ्यपुस्तक में लिखिए भी। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। अब सीखते हैं 80 से 100 तक की संख्याओं को। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। 90 में 1 जोड़ेंगे तो बनेगा 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। तो बच्चों, देखा आपने किस तरीके से हमने 100 तक की संख्याओं को गिना। अब आप गिन लड़ी की सहायता से इन संख्याओं का अभ्यास कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने 50 तक की संख्या की गिन लड़ी बनाई थी और उस पर कार्ड संख्या को दिखाया था, उसी तरीके से आप कार्ड संख्या को गिन लड़ी में दिखा सकते हैं। बच्चों, आपके अभ्यास के लिए और सवाल दिए गए हैं। आपको दातुनों के चित्र दिख रहे होंगे। आपको इन दातुनों को गिनना है और दी गई खाली जगह में लिखना है। इसी तरीके से इन डिब्बों को गिनिए और नीचे दिए गए टावर को भी गिन सकते हैं और खाली दी गई जगह में लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली गतिविधि की ओर। यह गतिविधि एक खेल है, फिसल पट्टी और सीढ़ी का खेल। इसे हम पहले एक और नाम से जानते थे, सांप और सीढ़ी। इसमें कुछ छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। इनमें कुछ संख्याएं भी लिखी हैं, लेकिन कुछ संख्याएं छूट गई हैं। बच्चों, आपको छूटी हुई संख्या को डिब्बों में लिखना है। आप लिखेंगे 1, 2, 3 जो पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखेंगे 4, बिल्कुल सही। 4 के बाद 5, 6। 6 के बाद आप क्या लिखेंगे? 7, बिल्कुल सही। उसके बाद 8, 9 और 10। जी, इसी तरीके से आप पूरे 100 तक की गिनती को पूरा करेंगे और फिर ये खेल खेलेंगे। इस खेल को खेलने के लिए चाहिए आपको एक पासा, ऐसा पासा। और कैसे खेलेंगे? आप इस पासे को फेंकेंगे, जितनी संख्या इस पासे पर आएगी उतनी ही कदम आपकी गोटी चलेगी। तो सिमरन, एक बार दिखाइए हमें पासा फेंक के। बिल्कुल सही। तो इस पासे पर संख्या आई 4, तो आपकी गोटी कितने कदम चलेगी? 4। 4 कदम। बच्चों, आप इस खेल को खेलिए और मजे लीजिए। बच्चों, अब आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। आपको इस चित्र को ध्यान से देखना है और कुछ सवालों के जवाब इस चित्र में ढूंढने हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस चित्र में क्या हो रहा है? दिए गए चित्र में आप क्या-क्या वस्तुएं देख रहे हैं? चित्र में कितने घर हैं? चित्र में कितने लोग हैं? अनुमान लगाइए कि पेड़ की पत्ती बनाने के लिए कितनी रेखाएं खींची गई हैं। क्या आप इस प्रकार की चित्रकारी का नाम जानते हैं? वर्ली चित्रकारी भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बताइए बताइए। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हमने कितना कुछ सीखा। हमने 51 से 100 तक की संख्याओं को जाना, पहचाना और उनके साथ खेल भी खेले। हमने गिन लड़ी को देखा और उसमें सही जगह पर संख्या कार्ड को लगाना भी सीखा। इसके अलावा हमने सांप सीढ़ी का खेल भी तो खेला था और वर्ली पेंटिंग के बारे में भी जाना। तो आप भी इन संख्याओं को सीखते रहें,
इनकी प्रैक्टिस करते रहें, अपने चारों तरफ रखी चीज़ों को गिनते रहें। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।